असफलता मुझे तब तक नहीं मिल सकती जब तक मेरी सफलता पाने की इच्छा मजबूत है। ऐसा कहना था हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर, जो दुनिया के जाने माने लोगों में से है, जिन्हें भारत का बच्चा बच्चा जानता है। वो है हमारे नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी, अगर आपको ऐसी ही वीडियो की अपडेट देखनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप ऊपर स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम बात करने वाले हैं आज नरेंद्र मोदी जी के बारे में। मोदी जी का जन्म एक गुजराती परिवार में हुआ था। 17 सितंबर 1950 वडनगर गुजरात में हुआ था। उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब थी, इसलिए वो बचपन में चाय बेचने में अपने पिता की मदद करते थे और इसके बाद उन्होंने अपना खुद का स्टॉल चलाया। इसलिए सब बोलते हैं ना, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। हमारी डेमोक्रेसी तो देखो, जब मोदी जी चाय बेचते होंगे तभी किसी इंसान ने सोचा नहीं होगा कि एक चाय बेचने वाला इंसान इतनी बड़ी पोस्ट पे जाएगा और प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये होता है हार्ड वर्क। मोदी जी सुबह में तो चाय बेचते थे, लेकिन उनको अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी थी। वो एक एवरेज स्टूडेंट थे। वो वडनगर की हाई स्कूल में पढ़े थे। जब वो 8 साल के थे तब वो RSS राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े। वो काफ़ी टाइम तक इससे जुड़े रहे। ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। मोदी जी ने 2 साल तक भारत भर में यात्रा की। स्वामी विवेकानंद के जीवन का उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा था। वो फिर काफ़ी सारे आश्रम गए, मठ गए, कोलकाता गए, आसाम गए, हिमालय भी गए और इसके बाद वो 1969 या 1970 में वापस अहमदाबाद लौट आए। फिर उन्होंने एक साइकिल ली और फिर से उन्होंने अहमदाबाद में गीता मंदिर के पास साइकिल लेके चाय बेचना शुरू कर दिया और वहीं उसके पास RSS का हेडक्वार्टर था। वहाँ उनका आना जाना लगा रहता था। फिर एक बार RSS ने उनको ऑफर किया कि तुम पूरी तरह से RSS के साथ जुड़ जाओ। फिर मोदी जी RSS के प्रचारक बन गए। फिर उसके बाद उन्होंने 1978 में बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड पॉलिटिकल साइंस की डिग्री भी हासिल कर ली थी। उनको इतना टाइम नहीं मिलता था कि वो पढ़ सके और वो RSS के प्रचारक थे। प्रचारक होने की वजह से गुजरात की अलग अलग जगह में जाके लोगों की समस्याओं को वो करीब से समझ गए थे और वो भारतीय जनता पार्टी की टीम को मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा रोल था। 1975 के आसपास राजनीति में बहुत मतभेद, विवाद, तकरार हो रहे थे। तब उस टाइम की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कई स्टेट को इमरजेंसी अलर्ट कर दिया था। तब RSS जैसी संस्था पर भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। फिर भी मोदी जी चोरी छुपे देश की सेवा करते रहे और देश में हो रही सरकार की गलत नीति का उन्होंने जमकर विरोध किया था। इस टाइम मोदी जी ने एक किताब भी लिखी थी, संघर्ष में गुजरात, और इस किताब में उन्होंने गुजरात की राजनीति के बारे में काफ़ी चर्चा की। RSS में उनका काम देखकर उनको BJP में नियुक्त किया गया, जहाँ उन्होंने 1990 में LK अडवाणी की अयोध्या रथ यात्रा का भव्य आयोजन किया, जिसमें BJP के सीनियर्स मोदी जी से काफ़ी प्रभावित हुए। आगे भी उनके काम से BJP में उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती रही। LK अडवाणी लीड कर रहे रथ यात्रा को। तब LK अडवाणी और मोदी जी बहुत करीब आ गए थे। ये अलग बात है कि LK अडवाणी अटल बिहारी वाजपेयी कट्टर विरोधी हो गए। मोदी जी को गुजरात दंगों के बाद सीधा बोल दिया गया कि मोदी जी को हटाना ही पड़ेगा, लेकिन मोदी जी थे बहुत इंटेलिजेंट और उनको आता था कि सिचुएशन को अपने फेवर में कैसे करना। रथ यात्रा का बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। गुजरात के बाद MP होके जाना था। जिस स्टेट से रथ यात्रा गुजरी थी तो सभी स्टेट में सांप्रदायिक तनाव हुआ था, लेकिन गुजरात अकेला ऐसा राज्य था जिसमें सांप्रदायिक तनाव नहीं हुआ था। मोदी जी ने इस रथ यात्रा को एप्रिशिएटली ऐसे कंडक्ट किया था। इसके बाद उन्होंने बहुत सारी यात्रा ऑर्गेनाइज की। अब आया 1995 का इलेक्शन और इसमें BJP जीत गया। तब BJP को 182 सीट में से 121 सीट मिली थी। तब केशुभाई पटेल को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन शंकर सिंह वाघेला ने विड्रॉल कर दिया। तब सभी ने उनको मनाया। फिर उन्होंने कहा कि मेरी 3 शर्त है। उसमें से उनकी तीसरी शर्त ये थी कि मोदी जी को गुजरात से बाहर भेजा जाए, क्योंकि वो ऐसे नेता थे कि उनको पता था कि वो आगे जाके रोड़ा अटका सकते हैं। फिर BJP मानी और मोदी जी को जनरल सेक्रेटरी बना के दिल्ली भेजा गया, लेकिन मोदी जी को पता था कि मुझे दिल्ली भेजने के पीछे उनकी बहुत बड़ी चाल है और बहुत बड़ा खेल चल रहा है और इससे सब खुश हो गए थे। लेकिन मोदी जी खुश नहीं थे, क्योंकि उनको गुजरात वापस आना था और वहाँ की राजनीति अपने हाथ में लेनी थी। गुजरात में 2001 में भुज में भूकंप आया था। इसके बाद गुजरात के CM केशुभाई पटेल अचानक से बीमार हो गए। उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए
मोदी जी को गुजरात का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया। सीएम के पद पर मोदी जी ने अपने कार्यों को बहुत अच्छी तरह से निभाया था और गुजरात को फिर से मजबूत कर दिया था। उन्होंने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाई और देश में पहली बार सभी राज्यों की नदियों को एक साथ जोड़ा गया, जिससे पूरे राज्य में पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एशिया के सबसे बड़े सोलर पार्क का निर्माण भी गुजरात में हुआ था। इसके अलावा मोदी जी ने बहुत सारे कार्य किए थे और देखते ही देखते मोदी जी ने गुजरात को भारत का सबसे बेहतरीन राज्य बना दिया। 2002 में गुजरात दंगों की वजह से जिसमें गोधरा स्टेशन से साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन निकली थी, जिसमें तीर्थयात्री अयोध्या लौट रहे थे, तब 2 डब्बों में आग लगा दी गई थी। उसमें 50 से भी ज़्यादा लोगों की जान गई थी। उसके बाद पूरे गुजरात में दंगे फैल रहे थे, तब 700 से भी ज़्यादा मुस्लिमों की जान गई थी, 200 से भी ज़्यादा हिंदुओं की जान गई थी। और इसका आरोप सीधा मोदी सरकार पे लगा दिया गया कि मोदी सरकार ने कुछ किया नहीं। लेकिन मोदी जी ने इस टाइम बोला था कि जो भी दंगाई जी थे उसको गोली मार दो, और वहीं से एल.के. आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी से मोदी जी के संबंध खराब होने लगे और ये दाग मोदी जी पे लग गया। फिर हाईकोर्ट ने इसकी जांच के लिए एक टीम बनाई और फिर दिसंबर 2010 में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। मोदी जी ने देश के लिए जो सही था वो ही किया था। मोदी जी के अच्छे काम और उनके अच्छे डिसीजन की वजह से गुजरात के लोगों ने उन्हें 4 बार लगातार अपना मुख्यमंत्री बनाया। 2014 में मोदी जी को बीजेपी के सीनियर्स ने गुजरात में उनका काम देखकर उनको प्रधानमंत्री इलेक्शन में उम्मीदवार जाहिर कर दिया और इसके बाद मोदी जी ने भारत में बहुत सारी रैलियां की, सोशल मीडिया के द्वारा भारत के लोगों तक अपनी बात पहुंचाई और उनके प्रेरणादायक भाषण, उनके प्यार और उनकी सकारात्मक सोच के कारण बीजेपी में 282 सीट्स जीतकर उन्होंने सफलता हासिल की। और उनके राज्य में इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक फैकल्टीज में काफ़ी खर्च हुए और इंडिया तेजी से आगे बढ़ने लगा और उन्होंने देश में कई सारे सुधार लाए। उन्होंने योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग का गठन किया और इसके बाद 2019 में भी बीजेपी ने फिर से चुनाव लड़ने का मौका दिया और इस बार तो वो आगे से भी बड़ी जीत से इलेक्शन जीते। कुल 303 सीट बीजेपी को मिली और दूसरी बार मोदी जी लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मुद्रा योजना, कई योजनाएं लाई और पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी जैसे सख्त फैसले भी लिए। वन नेशन वन टैक्स यानी जीएसटी को भी मोदी जी ने ही साकार किया। पूरी दुनिया में मोदी जी ने भारत की छवि एक मजबूत राष्ट्र की बनाई। मोदी जी को देश की जनता प्यार से नमो कह के पुकारा। और ये थी कहानी हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप नए वीडियो की अपडेट मिस ना कर सकें।